नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत। चलिए आज के मुख्य समाचार जानते हैं। उससे पहले खबरों के हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। स्कूल से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आई है। स्कूल बसों की नहीं ली जाएगी पैसा। जी हां, स्कूल बस की भाड़ा अभिभावकों से नहीं वसूली जाएगी। और क्या कुछ स्कूल से जुड़ी खबर आई है, आगे विस्तार से जानेंगे। उत्तराखंड में खुले चारों धाम, अब यात्री कर पाएंगे चारों धाम की यात्रा। फिंगर 4 पर फंसा पेच, भारत चीन सेना के बीच आज मेजर जनरल लेवल की बात होगी। कोटा में पबजी खेलने के बाद देर रात 9वीं के छात्र ने लगाई फांसी। जी हां, पबजी के कारण छात्र ने जान गंवा दी। इसके अलावा पबजी से रिलेटेड एक और बुरी खबर है। पबजी को लेकर अब कड़े नियम बनेंगे। इस राज्य में गैस के कुएं में लगी आग, सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए 1600 परिवार। पाकिस्तान में हिंदुओं के घर गिराने के मामले में भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। चलिए अब विस्तार से खबरों को जानते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। राज्य के प्राइवेट स्कूलों ने लॉकडाउन के दौरान सिर्फ 2 महीनों की ट्यूशन फी लेने पर सहमति दी है। अभी छात्रों से ट्रांसपोर्टेशन या कोई और फीस नहीं ली जाएगी। ऐसे में निजी स्कूलों में फीस माफी की झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की घोषणा धरी की धरी रह गई। उल्टे मंत्री ने निजी स्कूलों को लॉकडाउन की अवधि में ट्यूशन फी अभिभावकों से वसूलने की छूट दे दी। मंत्री निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस माफ नहीं करा सके। निजी स्कूलों के प्राचार्यों के साथ मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई बैठक में महज यह तय हुआ कि निजी स्कूल फिलहाल लॉकडाउन अवधि का ट्यूशन फीस अभिभावकों से वसूलेंगे। वहीं बस भाड़ा सहित अन्य कोई भी वसूल नहीं लिया जाएगा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के द्वार खोल दिए गए हैं। इसका फैसला उत्तराखंड सरकार और देवस्थानम बोर्ड ने लिया। हालांकि अभी यात्रा में भीड़ नहीं जुटेगी, क्योंकि फिलहाल सीमित संख्या में ही यात्री आ सकेंगे। नए नियम के मुताबिक बद्रीनाथ में 1200, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 लोग ही एक दिन में दर्शन कर सकेंगे। दर्शन के समय के बारे में बताया गया है कि 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दर्शन कर पाएंगे। इसके साथ ही नए नियम के मुताबिक फिलहाल 30 जून तक स्थानीय लोग ही 4 धाम यात्रा दर्शन कर पाएंगे। यात्रियों को अपने ठहरने का इंतजाम खुद करना होगा। दर्शन में लोगों की भीड़ न लगे, इसके लिए टोकन सिस्टम शुरू किया गया है। लोगों को टोकन फ्री दिया जाएगा। ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 3 पॉइंट्स में चीनी सैनिकों के कुछ पीछे हटने के बाद पूरी तरह विवाद खत्म करने को लेकर बुधवार को फिर भारत और चीन सेना के मेजर जनरल स्तर पर बातचीत होने जा रही है। इस बैठक से तय होगा कि भारत और चीन के बीच तनाव किस हद तक कम होगा। ऐसे में इस मीटिंग पर हर किसी की नज़र टिकी है। हालांकि सीमा पर दोनों मुल्कों की हालिया कदम से यह साफ होने लगा है कि भारत चीन के बीच कुछ तल्खी कम हुई है। खासकर कुछ इलाकों में चीनी सेनाओं के पीछे हटने से ये संकेत मिले हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि फिंगर 4 विवाद का समाधान जल्द निकलने की उम्मीद कम है। 6 जून की मीटिंग में भी माना गया था कि वहां पर गतिरोध लोकल कमांडर या हाईएस्ट लेवल मीटिंग से दूर नहीं हो पाएगा। राजस्थान के कोटा में एक किशोर ने रविवार को आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में सामने आया कि फांसी लगाने से पहले तक वह अपने मोबाइल में पबजी गेम खेल रहा था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं रेलवे कॉलोनी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेलवे कॉलोनी पुलिस थाना प्रभारी हंसराज मीना ने बताया कि आत्महत्या करने वाला किशोर 9वीं कक्षा का छात्र था। उसके पिता सेना में कार्यरत हैं। तमिलनाडु मूल का यह परिवार कोटा के गांधीनगर इलाके में रह रहा था। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि 3 दिन पहले ही किशोर ने अपनी मां के फोन में पबजी गेम डाउनलोड किया था, जिसके बाद से उसका ज़्यादातर समय पबजी गेम खेलने में लग रहा था। वहीं दूसरी बड़ी खबर भी पबजी को लेकर है। पबजी खेलने वालों पर किसी तरह का कोई बुरा प्रभाव न पड़े, इसके लिए इस महीने इस गेम के लिए कई तरह के सख्त नियम बना सकते हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर वकील की तरफ से पबजी गेम पर रोक लगाने की मांग की गई थी। नियमों में यह देखा जाएगा कि बच्चे दिन में 5 घंटे से ज़्यादा पबजी न खेल सकें और पेरेंट्स की मर्जी के साथ ही खेल सकें। छोटे बच्चों के लिए यह खास नियम तैयार किए गए हैं, क्योंकि इसके बुरे प्रभाव के साथ कई बच्चे की जान जा चुकी है, जिस पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अरोड़ा की तरफ से दिसंबर 2019 में एक तहसीन दायर की गई थी। इस पर अदालत ने केंद्र सरकार को लिखते हुए इस तरह के नियमों और कई तरह के सवालों को जवाब देने के लिए कहा था। असम के 3 सुकिया जिले में बगजान स्थित ऑयल इंडिया लिमिटेड के गैस में कुएं में आग लगने की खबर है।
घटनास्थल पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम पहुंच गई है। आग बुझाने का काम जारी है। पिछले कई दिनों से इस कुएं से गैस बाहर निकल रही थी। मंगलवार को अचानक इसमें आग लग गई। आग की लपटें 2 किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती है। आग बुझाने के काम में वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। आग की इस घटना में वर्ल्ड फील्ड के आसपास में कम से कम 30 मकान जल गए हैं। आग की लपटें काफ़ी दूर से देखी जा रही है। एहतियात के तौर पर घटनास्थल के आसपास के 1600 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर हटा दिया गया है। पाकिस्तान में हिंदुओं के घर गिराने के मामले में भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान उच्च आयोग के कड़े शब्दों में आपत्ति पत्र भेजा है। सूत्रों का कहना है कि यह आपत्ति पत्र पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के घरों को व्यवस्थित और लक्षित तरीके से निशाना बनाकर तोड़े जाने को लेकर है। एक अधिकारी ने बताया कि भारत ने आपत्ति पत्र में पाकिस्तान में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर उत्पीड़न किए जाने के लिए नागरिक संगठनों की ओर से जताई गई चिंताओं का जिक्र किया है। इससे पहले पिछले हफ्ते पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने पंजाब के यजमान के स्थानीय अधिकारियों को हिंदुओं के घरों को गिराने के लिए जिम्मेदार बताया था। तो ये थी 11 जुलाई से जुड़ी कुछ खास खबरें। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।